हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटिंग ब्लॉग्स विद त्रिवेणी का। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बनाएंगे माँ दुर्गा की मधुबनी पेंटिंग। तो सबसे पहले जान लेते हैं मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए रहेगा इस पेंटिंग के लिए और इस वीडियो में। तो यहाँ पर गाइज मैंने यूज की है मधुबनी आर्ट शीट। आप चाहें तो कैनवास पर भी बना सकते हैं। एक्रिलिक कलर्स यूज करेंगे और पेंटिंग निब्स ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसे किसी भी ब्लैक परमानेंट मार्कर से बना सकते हैं। ब्रशेज यूज करेंगे 2, 4 और 6 नंबर के और A4 शीट यूज करेंगे और सीजर यूज करेंगे। तो अब चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो गाइज आज की जो वीडियो है ना उसको कुछ स्टेप्स में मैंने डिवाइड करा। तो पहला स्टेप है मेजरमेंट ऑफ शीट और बॉर्डर का। तो सबसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि अगर हमारा ये करेक्ट नहीं है ना तो हमारा कोई भी डिजाइन प्रॉपर नहीं बन सकता। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर मैंने जो लंबाई है जो पेपर की वो ली है 16 और जो चौड़ाई है वो ली है 14 इंचेस। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इस पेपर को 14 इंचेस बाय 16 इंचेस में कट किया है। इसके बाद 1.5 इंच का मैंने यहाँ पर एक मार्जिन रखा है और एक लाइन ड्रॉ की है। उसको मैंने फिर से डिवाइड किया है 0.5 इंचेस में। तो इस तरीके का ये कुछ मार्जिन है और जो बॉर्डर का डिजाइन है जितना में छोड़ना है ये कुछ इस तरीके से है। आप चाहें तो कोई अगर और बॉर्डर बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो अगर मैं यही आपसे कहूंगी कि जब हम वर्क अंदर बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो बाहर का जो बॉर्डर है उसको सिंपल ही रखिए, उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लुक क्रिएट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तो मैं ब्रश से काम कर रही हूँ बट अगर आप चाहें तो पेंटिंग निब्स का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें करना वही है कि पहले हम अपनी आउटलाइन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कुछ मैजिक। सो चलिए आप बढ़ते हैं स्टेप 2 की ओर। बेसिक स्ट्रक्चर हम हर पेंटिंग में बनाते हैं, चाहे वो दुर्गा जी की हो या कोई और भी किसी भी चीज की हम पेंटिंग बनाते हैं तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा रेडी करना होता है हमें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इजी से ट्रिक जिससे कोई भी बिगिनर इजीली मधुबनी पेंटिंग दुर्गा जी की बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, A4 शीट ऐसे लेनी है, उसको हाफ फोल्ड करना है और अब उसमें हाफ सर्कल या हाफ फेस का जो शेप है इस तरीके का शेप आप ड्रॉ करेंगे। और आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से रखना है कि नीचे पॉइंटेड ना रहे और इसको फिर हम कर लेंगे कट। अब यहाँ पर जब हम इसको कट कर लेंगे ना उसके बाद हम इसे पूरा कट नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऊपर भी थोड़ा सा डिजाइन चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ भी हम इस तरीके से एक आर्क लगाएंगे और अब इसको फाइनली हम पूरा कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके की शेप आ गई है। अब आप इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे से पॉइंटेड हो गई है और जो दुर्गा जी का फेस होता है वो थोड़ा सा राउंड शेप में होता है। तो ये जो पॉइंटेड यहाँ पर जो निकला है ना इसको कट कर लीजिएगा क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है। पतली दुबली दुर्गा जी नहीं होती हैं। दुर्गा जी आप जितना भी देखेंगे कोलकाता वाले उनके सबके फेसेस थोड़े से राउंड शेप में होते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे और इसको फिर अब करेंगे इसकी आउटलाइन। आउटलाइन करने के लिए एक ट्रिक है कि आपको पेपर का सेंटर कैसे देखना है। तो आप स्केल से भी देख सकते हैं, इजीली है, या अगर आपको आइडिया है रहता है इन सब चीजों का तो फिंगर से भी आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं ये आपको रिकमेंड करूंगी कि कोई भी पेंसिल कलर आप यूज कीजिएगा क्योंकि पेंसिल जो है हमारी शीट में अगर आप मधुबनी शीट यूज कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा खराब कर देती है, फिर आप उसको इरेज नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप मधुबनी हैंडमेड शीट यूज करें तो सॉफ्ट पेंसिल यूज करें। तो जो हमारे जो पेंसिल कलर्स होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनकी टिप बहुत सॉफ्ट होती है। तो उससे मैंने यहाँ पे मार्किंग इसलिए कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसको मार्किंग करने के बाद फिर हम इसको फाइनलाइज करेंगे। तो आइए जल्दी से इसकी मार्किंग कंप्लीट कर लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो शेप, बेसिक जो शेप है माँ दुर्गा की, वो बन गई है यहाँ पर। और हमें एक आइडिया है, इसी के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर पूरा जो डिजाइन है वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने शेप को थोड़ा सा करेक्ट किया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉइंटेड हो रही थी। अब इसके बाद हम यहाँ पर पहले बेसिक शेप को रेडी करेंगे और उसके बाद आगे की बात जो इसमें आगे का डिजाइनिंग है वो करेंगे। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर दुर्गा जी के फेस को पहले रेडी किया जाए। तो यहाँ पर आप कोई और डिजाइन भी बना सकते हैं, किसी और तरीके की माथा पट्टी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर गाइज मैंने जो है आईज का भी शेप कट कर सकते हैं आप लोग, अगर जिनका प्रॉपर आईज नहीं बनता है तो आप आईज की शेप को कट करके भी इसको बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप इस तरीके से आईब्रो बनाइए, दोनों आईब्रोज को ड्रॉ कीजिए और फिर नोज की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। बहुत आसान होता है फेस का स्ट्रक्चर बनाना, बट कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं भी पहले नहीं बना पाती थी प्रॉपर, तो मैं क्या करती थी ना, आईज की ड्रॉ किया एक पेपर पे प्रॉपर और उसकी शेप कट कर ली। जैसे अभी मैंने A4 शीट पे आपको फेस का शेप बताया था, सेम ऐसे ही आप आईज का भी कर सकते हैं और उसको दोनों तरफ रख के इक्वली डिजाइन को, आईज की डिजाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब नोज को थोड़ा सा हम ऊपर से चौड़ा और नीचे से थोड़ा सा पतला बनाएंगे और फिर यहाँ पर जो सेमी सर्कल्स होते हैं वो ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से दुर्गा जी की नोज को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम ये फेस के जो फीचर्स हैं वो बनाएंगे। दुर्गा जी की जो आईज होती है उनमें जो काजल होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, तो उस चीज को हम ध्यान रखेंगे और काजल के लिए एक अलग से स्पेस हम यहाँ पे आईज में छोड़ेंगे। वो मस्ट होता है, तभी हमारी ये वाली जो दुर्गा जी हैं वो क्यूट सी लगेंगे और जो एक्चुअल जो उनका रूप है वो निकल के आएगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम जो दुर्गा जी का फोर हेड है वहां पे एक ड्रॉप शेप ड्रॉ करेंगे, ड्रॉप की जो शेप होती है, और उसके अंदर फिर हम उसको आउटलाइन करेंगे और इस तरीके से उसमें 2 और 3 आउटलाइन करने के बाद फिर उसमें आईज का लुक क्रिएट करेंगे।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेसिक फेस का जो शेप है वो तो रेडी हो गया है। अब आती है बाहर के डिजाइनिंग की जो मेन चीज होती है, क्योंकि वही हैवी बनाना है हमें और उसको इक्वली सिमेट्री में बनना उसका बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या कीजिए, अब इस तरीके से एक ये जो हम शेप होती है, आमी की शेप बोलते हैं इसको कट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से किसी कार अच्छे से हार्ड से थोड़े से पेपर पे, और आप चाहे तो A4 शीट पे भी कर सकते हैं, नो इश्यू। तो इसको आप कर लीजिए और प्रॉपरली इसको रखिए एक तरफ, और दूसरी तरफ भी मार्क कर लीजिए, और उसी दूसरी तरफ में भी इसको उसी तरीके से मार्किंग करके और एक दोनों तरफ इक्वल तरीके की जो शेप है वो ड्रॉ कर लीजिए। यही जो मेन चीज है दुर्गा की जो पेंटिंग होती है दुर्गा जी की, उसमें यही एक मेन चीज है जिससे हमारा जो डिजाइन है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे लगने लगता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको हमेशा अगर कभी भी इस तरीके का डाउट होता है तो उसको इस तरीके से कटआउट बना के आप बनाएंगे तो आपका जो डिजाइन है वो इक्वल आएगा, हमेशा इक्वल आएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक क्रिएट होगा, भले ही आपने अंदर कैसा भी उसके अंदर काम किया हो। तो है ना, ये बहुत इजी ट्रिक्स जो बिगिनर्स हैं और जिनको दुर्गा जी बनाने में दिक्कत हो रही है ना, अब कहीं आप लोग बोलेंगे कि दुर्गा जी की पेंटिंग आप नहीं बना पा रहे हैं। और इतना आसान तरीका है कि आप एक नहीं कई बार दुर्गा जी की पेंटिंग बनाएंगे। तो चलिए आगे की डिजाइनिंग को कंप्लीट करते हैं। जो बाहर का जितना भी डिजाइन है ना उसको हम ब्लैक कलर से ही करेंगे, निब से। आप चाहें तो ब्रश भी यूज कर सकते हैं अगर बड़ी शीट पर बना रहे हैं और आपकी निब अगर थिक नहीं चल रही है तो आप ब्रश का यूज कीजिए, क्योंकि जो आउटलाइन है वो हमें थिक चाहिए और इसके अंदर जो डिटेलिंग वर्क हम करेंगे वो हमें थिन चाहिए। दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, तभी वर्क सुंदर लगता है देखने में। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जब हम ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे, इसमें हम कोई भी कलर यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ बेसिक 2 या 3 कलर हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। तो एक ब्लैक तो हो ही गया, बाकी के 2 कलर कौन से हैं वो भी आपको जल्दी ही पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो भी हमारा पोर्शन विजिबल हो रहा है दुर्गा जी का, उनको हाइड करेंगे हमारे जो कचनी वर्क है उसमें। आप पैटर्न कोई भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करें। आप कोई और डिजाइन भी बना सकते हैं, कोई और बॉर्डर्स के डिजाइन, मधुबनी बॉर्डर्स के बहुत सारे डिजाइन होते हैं, उसमें से भी कोई भी डिजाइन लेकर आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, जो भी आपसे बने, जो आपको इजी लगे वो आप यहाँ बनाइएगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उसे ज्यादा फिनिशिंग से बना पाएंगे। बट इस पेंटिंग को ट्राई जरूर कीजिएगा इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, और मैं गारंटी लेती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छी पेंटिंग कर पाएंगे। डिजाइन्स बनाते समय कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखें, जैसे सर्कुलर है तो सर्कुलर में ही डिजाइन दीजिएगा, इसमें कोई और शेप, मतलब इन द कहने का मतलब ये है कि इसमें जैसे सर्कुलर है ये एरिया, तो इसमें सर्कल्स काफी सारे ड्रॉ कीजिए और उन सर्कल्स के अंदर पैटर्न ड्रॉ कीजिए।
तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं और उसके अंदर डिजाइन बना रहे हैं, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीज तो बेसिक है, हमेशा मतलब ये बताने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी काफी कुछ जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये नॉलेज नहीं होता है। तो गोला है तो गोले के अंदर काफी सारे गोले बनाइए और फिर उसके अंदर डिजाइन फिल कीजिए, तो बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे ऊपर जो है वो आर्मी शेप है, तो उसके अंदर भी हम किस तरीके से डिजाइन फिल करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वहां पर हम कैसे डिजाइन कर रहे हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। और उसको देखिए किस तरीके से मैंने ऊपर की जो आर्मी है वहां पर डिजाइन बनाया है, सीखिए उससे और बनाने की प्रैक्टिस भी कीजिए। फ्रेंड्स हमारा इस तरफ का जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे नेक लाइन के पास मैंने थोड़े से हेयर्स बनाए हैं, क्योंकि जो हम उनका ये वाला मुकुट पहनाते हैं ना उसमें थोड़े थोड़े से हेयर से विजिबल होते हैं, बहुत सारे ब्लैक हेयर्स विजिबल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा डिजाइन है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर देखिए मैंने जो आर्मी वाला डिजाइन था उसमें अंदर आर्मी बनाकर किस तरीके से डिजाइन को कंप्लीट किया है। इस तरीके से चीजों को बनाना सीखिए और बहुत अच्छा लगता है। आप इसमें कोई और पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे जो दोनों पैटर्न्स है वो सेम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। देखिए दोनों सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। तो अब ये नेकलाइन का थोड़ा सा एरिया बचा है, यहाँ पर भी हम ड्रॉ करेंगे, बट पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि कलर सूखा है या नहीं सूखा है, क्योंकि जब मोटी निब से काम करते हैं ना तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा कलर ज्यादा आ जाता है, तो उसका सूखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो पूरा डैमेज कर देता है सारे एरिया को। तो इसलिए जब सूख गया है तब मैं इसको यहाँ पर बनाना शुरू कर रही हूँ। मैं हार्डली 10 to 15 मिनट्स के लिए उसको थोड़ा सा छोड़ती हूँ, क्योंकि जो मधुबनी ये वाली जो पेपर होता है इसमें थोड़ा सा कलर जो है उसको सूखना बहुत जरूरी है उसका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दुर्गा जी के जो दोनों कानों पर जो डिजाइन होता है वो तो रेडी हो गया। अब बनाते हैं जो उनके सर के ऊपर जो मुकुट होता है उसको किस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो फिर से हम एक ड्रॉप की शेप बनाएंगे। आप
बड़ी सी थोड़ी शेप बनानी है हमें ये पहले वाले से। और उसके बाद इसके अंदर फिर से हम वही जो हमारा बेसिक घुंघरू वाली कचनी है जो हम नीचे करते आ रहे हैं आर्मी वाले डिजाइन में और सर्कुलर में, वही हम यहाँ पे करेंगे। और जो उसकी बॉर्डर लाइन है वहां पर छोटे छोटे सर्कल्स बनाकर उसका बॉर्डर क्रिएट करेंगे, जो कि हम सभी चीज में कर रहे हैं वही हमें ऊपर भी करना है, डिफरेंट बिल्कुल नहीं करना है। अंदर हम कुछ कुछ डिफरेंट ले सकते हैं, बट जो हमारा बेसिक चलता आ रहा है ना वो हमें सेम ही रखना है, ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है आपको। फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऊपर हमने ये ड्रॉप बनाया था ये हमारा एक्चुअली बेस है बाकी के डिज़ाइन का, क्योंकि इसके ऊपर ही हम बनाएंगे सारा जो हमारा मुकुट का एरिया है वो। यहाँ पर हम इस तरीके से आर्क ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे घुंघरू स्टाइल में। बट मैंने यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी झुमकी बनाई है, बट झुमकी में कोई भी ब्लैक मतलब जो कशनी वर्क है वो नहीं किया, उसको प्लेन रहने दिया है, क्योंकि व्हाइट जो हमारा झुमकी व्हाइट रहेंगी ना तभी वो ब्लैक कलर के हेयर्स पे और उभर के आएंगी। अगर उनमें हम बारीक डिजाइन कर देंगे तो वो छुप जाएंगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए और इसको इस तरीके से बनाइए और इसके बाद हम बाकी की डिजाइनिंग कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो बाकी का डिजाइन है वो कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है जो मेन मुकुट हम ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लाइंस बनाएंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे हमारी जो ऊपर वाली ड्रॉप है वहां पर। तो इस तरीके से जल्दी से हम अपने इस वाले मुकुट का जो ऊपर वाला डिजाइन होता है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं।
अब हमारा जो ये वाला मुकुट के साइड में जो थोड़ा सा डिजाइन है ना, वो मुझे खाली लग रहा था, तो वहां पर मैंने एक फ्लावर ड्रॉ कर दिया है, हाफ फ्लावर ड्रॉ किया है। और आप कुछ और भी बना सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा कोई आर्मी शेप भी बना सकते हैं, कोई फ्लावर भी बना सकते हैं, पर फ्लावर मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ फ्लावर ड्रॉ किया है। तो चलिए जल्दी से ये वाला डिजाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है कलरिंग की, जो कि मेरा तो फेवरेट स्टेप है किसी भी पेंटिंग के लिए। और कलरिंग बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है किसी भी पेंटिंग को अच्छा और भी अच्छा दिखाने के लिए। वो क्यों, मैं भी बताती हूँ। तो यहाँ पर जो फेस कलर है ना, उसके लिए मैं क्रोम येलो कलर यूज कर रही हूँ। आप गोल्डन येलो भी यूज कर सकते हैं, और आप नॉर्मल येलो भी यूज करेंगे तो वो भी चलेगा। बट जो थोड़ा सा ये वाली जो देवी जी का जो कलर होता है ना, कोलकाता साइड में जो ये वाला जो दरबार बनता है, वो थोड़ा सा इसी तरीके का हल्दी वाला येलो कलर वो लोग यूज करते हैं। तो आप चाहें तो गोल्डन येलो भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा आउटपुट आता है उससे भी। मेरे पास क्रोम था तो मैंने क्रोम येलो यूज किया यहाँ पे। इसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है कलरिंग करने के बाद, वो मिस नहीं करना आप, तो वीडियो को आगे भी देखते रहिए। देखिए दोस्तों, कलरिंग तो सभी करते हैं, बट एक बोनस टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि कलरिंग को और सुंदर कैसे बनाया जाए। तो देखिए, हमारा ये जो कलर है ना ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब मैंने क्या किया है, थोड़ा सा हल्का सा ऑरेंज कलर लिया और उसमें पानी डाल लिया। इसके बाद अब मैं जो लाइंस है ना, उनके आसपास इनको ड्रॉ करूंगी और एक शेडिंग इफेक्ट आएगा। हम मधुबनी पेंटिंग में शेडिंग तो कर नहीं सकते हैं, तो हम इस तरीके से लाइंस बनाकर उसमें एक 3D लुक दे सकते हैं। तो मैं आईब्रोज के नीचे और फेस के पूरे जो राउंड है वहां पर इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए छोटा सा स्टेप है, लेकिन इसी से आपकी पेंटिंग में एक अलग सा लुक क्रिएट होता है। अगर आप 10 पेंटिंग दुर्गा जी की 10 लोगों से बनवाते हैं और आप ये वाला काम अगर कर लेते हैं ना, तो आपकी पेंटिंग उन 10 लोगों में से सबसे डिफरेंट लुक लगने वाला है, मतलब सबसे अलग लगने वाली है। तो ये चीज थोड़ा सा आई कैची भी होती है, आपकी पेंटिंग पे बहुत जल्दी नजर जाती है लोगों की, क्योंकि ये कुछ अलग लगता है और बहुत सुंदर भी लगता है। तो चलिए जल्दी से ये वाला जो मैजिक स्टेप है ये भी कंप्लीट कर लेते हैं।
और अब बारी आती है मेरी सबसे फेवरेट जो स्टेप है वो है आईज को कंप्लीट करने की। मुझे बहुत वेट रहता है पूरी पेंटिंग खत्म होने का। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर पेंटिंग खत्म नहीं हो तो मैं बीच में भी आईज बना देती हूँ, क्योंकि मुझे आईज बनने के बाद पेंटिंग का जो लुक होता है ना वो अलग ही निकल के आता है। तो देखिए आईज बनते ही हमारी जो दुर्गा जी हैं वो कितनी सुंदर, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है फाइनल लुक इस पेंटिंग का। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आप इसको दोबारा से रिक्रिएट करते हैं तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल त्रिवेणिका.art पर। तो चलिए आप इसके फुल लुक को, पेंटिंग के फुल लुक को आप इंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, सुंदर लगी ना आपको आज की पेंटिंग? तो जल्दी से अपने मोबाइल उठाइए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि कैसी लगी आपको। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगली वीडियो के लिए। तो ये है स्टिल फोटो, आप चाहें तो यहाँ से फोटो भी ले सकते हैं और अपने आप इसको देखकर ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। काफी टाइम लगा, पूरा अराउंड 1 वीक लगा मुझे ये वाली दुर्गा जी बनाने में, क्योंकि वर्क बहुत ज्यादा था, इसलिए बीच में कोई वीडियो भी नहीं मैं अपलोड कर पाई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और शुभ नवरात्रि।